दूसरी वार्ता के दौर में कुछ सहमति बन पाई? अभी तक हमारी पूर्ण रूप से कोई सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मांगों पर हमारी सहमति बनी है, कुछ मांगे अभी बाकी हैं। अब हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, कोई मांगे हमारी मानी जाएंगी संपूर्ण रूप से, जो हम चाहते हैं वैसा होगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो फिर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस प्रकार की मांगे मानेंगे? कौन कौन सी? देखिए अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक एक भी मांग की मैं बात नहीं कर सकता। पार्थिव देह को क्या है यहाँ से? यहाँ ये अभी नहीं, अभी तक हमारी कोई बात नहीं चल रही। कहा जा रहा है कि एसएमएस अस्पताल ले जाए। नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अपराधियों को लेकर अब तक पुलिस ने कार्रवाई हालांकि कर रही है, लेकिन पकड़े नहीं गए। उसको लेकर समाज में काफी रोष। देखिए हम तो अभी तक पुलिस की तरफ से यही कहना है कि नहीं पकड़े गए, लेकिन हम बहुत नजदीक है, पुलिस ये कह रही है। लेकिन अब जब तक हम कैसे मान लेंगे पकड़ लिया गया या नजदीक है, जब तक पुलिस पूर्ण पकड़ नहीं लेती। आप बताएं साहब। मैं दर्ज हो चुकी है, किसने करवाई है? मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का छोटा भाई सरवण सिंह गोगामेड़ी, बाबीसा की तरफ से जो शीला सिंह शेखावत है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करवाई। कौन से थाने में? लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। ये एक बार पुलिस बोल रही है कि आप ऐसा कुछ न बताएं बाहर मीडिया में जिसके हमारी पकड़ के दिक्कत आए करके, तो वो चीजें हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। शरवण जी, आपने मामला दर्ज करवा दिया क्योंकि एफआईआर दर्ज होने की बात थी। हाँ, एफआईआर दर्ज करवा दी करके। एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब ही ये था, सरकार पे इतना भयंकर दबाव कर रखा था। ये जो सारे जो आज जन से लाभ उबड़ा है उनको मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बोलूंगा, और हमारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तो मैं बोलता हूं कि भाई परिवार के न होकर समाज के थे करके, तो किस बाकी सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मुझे इन सभी लोगों पे पूर्ण विश्वास है। इन लोगों के लिए जो इतने साल इतने दिन कहीं भी रुक सकते हैं, तो ये लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए भी कहीं पर भी किसी भी जगह हर समय तैयार मिलेंगे और साथ देंगे सब। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो मांगे हैं उन्होंने बोला लिखित में देंगे, नहीं देंगे। हमारी वार्ता का दौर चल रहा है। जब पूर्ण रूप से सहमति हमारी नहीं, जब हमारे सामने जो जनता बैठी है उनकी सहमति के अनुसार जब काम होगा, उसी सहमति के अनुसार पूरा कार्रवाई की जाएगी करके। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अगर प्रोटेस्ट चलने की मांगे को मान लो करके, और मांगों को मानने के साथ हम समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में बात रख देंगे। सर्व समाज मान लेगा, हम मान लेंगे। ये क्या कर रखा था भाई? आप ये बताओ, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सारे पुलिस अधिकारियों के पीछे भागता रहा 5 साल। किसी ने नहीं सुनवाई की, किसी ने सुरक्षा नहीं की। उसके कारण 3 साथियों की नृशंस हत्या हुई है। तो क्या पुलिस 30 घंटे के लिए एफआईआर के पीछे नहीं भाग सकती? तो साहब ये उनको एहसास कराना था करके कि जब आप पर जब विपदा आती है यहाँ पर, तब आपको कैसा महसूस होता है, तो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी वो आपको 30 घंटे में आप महसूस करो। सुखदेव सिंह जी की फैमिली के लिए क्या आश्वासन दिया गया? क्या वो एक चर्चा का विषय है, वो बनाया जा रहा है करके। वैसे जैसे ही आपको पूरा होगा आपको मीडिया को बुलाया जाएगा और उसके बताएंगे। अभी डिस्कशन में है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट आप निवेदन प्लीज, आप एक मिनट प्लीज। अभी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। सहमति बनेगी तो आपको पूरी बात बताई जाएगी करके उसकी। भाई देखो, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जब सहमति बनेगी तब यहाँ पर हमारी कमेटी आएगी। कमेटी आने के बाद पूरा विश्वास करेगी और उसके बाद आपको रिटर्न में दिया जाएगा, लिखित में हमारे पास लिखित। टारगेट किया जा रहा है, किसी जाति को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ। ये सर्व समाज का मामला है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सर्व समाज का चेहरा था और सर्व समाज उसका साथ दे रहा है साहब। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक बाद राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद राजनीति में तेज हलचल है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कैसरगंज सांसद और बड़े क्षत्रिय नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस पर बयान जारी किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने लिखा है, राजपूत समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाले राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या की खबर सुन दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ईश्वर से पुण्य दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करें। इस कठिन दुख की पीड़ा में राजपूत समाज और सर्व समाज से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाए रखे और कानून व्यवस्था पर भरोसा रखे। जय मां भवानी। न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सरकार को घेर लिया है। ये सरकार बदलते ही सत्ता परिवर्तन हुई, कांग्रेस गई, आज पूरी तरीके से इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना की हत्या कर दी गई। सरकार बदलते ही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, करणी सेना की जो अध्यक्ष हैं उनकी निर्मम हत्या हो गई, और जो हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जिसको
लोग हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसने करणी सेना की हत्या क्यों करा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और ये जो गोदारा है जो इसमें हत्या में शामिल है, उसने तस्लीम भी कर लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहा है? पूरे राजस्थान में क्षत्रिय समाज में शोक के साथ साथ गुस्से की लहर है, पूरा प्रदेश सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री का हम शपथ नहीं लेने देंगे। तो पूरे देश में एक सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जाती है, कहा जा रहा है कि योगी जी जैसा अब शासन चलना चाहिए वहां पर। तो सवाल ये है कि आपकी ही सरकार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किसका समर्थन है? जेलों से कौन उसके वीडियो ब्रॉडकास्ट करवा रहा है नेशनल टेलीविजन पे? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार करवा रही है। तो पूरे देश का क्षत्रिय समाज जानना चाहता है कि गोदारा का जो ताल्लुक है वो भारतीय जनता पार्टी से क्या है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी दोपहर करीब 1:45 पर श्यामनगर जनपद स्थित घर के अंदर बैठे थे। इसी दौरान स्कूटर पर 2 बदमाश आए। हमलावरों ने गोगामेड़ी पर फायरिंग कर दी। सूचना पर श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल 2 हमलावरों की पहचान हो गई है, लेकिन जमीन पर लगातार लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।